आप एक बिज़नेस बताने जा रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति को बताने जा रहे हैं जो बिज़नेसमैन नहीं है। क्योंकि प्रायः हमारे आप सभी के पास हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे आस-पास में कौन लोग रहते हैं, हमारे रिलेटिव फ्रेंड्स कौन-कौन होते हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम लोग खड़े होते हैं रात-दिन और उनको एक बिज़नेस बताना है। तो जब भी बिज़नेस बताने की बात आती है, वैसे स्थिति में हम खुद तैयार नहीं रहते हैं कि उनको हम इस बिज़नेस को ऑफ़र करें। एक हिचक होती है, हेजिटेंस होती है, एंग्ज़ायटी होती है और माइंड में ये चलता रहता है कि हम इस व्यक्ति को कैसे बताएँ कि ये बिज़नेस आप करो। बहुत सारे जो तरीके अपनाए गए अभी तक, उन तरीकों को छोड़िए। कोई भी एस्टेब्लिश्ड कंपनी या कोई भी व्यवसाय करने वाली कंपनी अपने प्रेजेंटेशन को लोगों के सामने कैसे करती है? 3 चीज़ों पर काम करती है। पहली चीज़ है प्रोडक्ट, दूसरी चीज़ है सर्विस और तीसरी चीज़ है कंज्यूमर। हमें आपको भी बिज़नेस की दुनिया में एंट्री कर रहे हैं, तो इसी बात को फ़ोकस करना होगा कि हम एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपने बिज़नेस का विस्तार करें। ये अलग बात है कि ये डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय है और ट्रेडिशनल व्यवसाय से अलग है, लेकिन ये व्यवसाय ही है, एक बिज़नेस ही है। डायरेक्ट सेलिंग भी एक बिज़नेस मॉडल है और ये बिज़नेस मॉडल डायरेक्ट कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में आता है। कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर के कॉन्टैक्ट में आती है। बस इतना ही फ़र्क है। यहाँ पर भी आपको 3 चीज़ों पर फ़ोकस करना होगा, प्रोडक्ट, सर्विस एंड कंज्यूमर। कोई भी बिज़नेस कंपनी को अगर आप गौर से देखेंगे, तो प्रोडक्ट ऐसे बनाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ करें और उनको वो बेनिफिट मिले जो हम क्लेम करते हैं। तो आपको भी इस चीज़ पर स्पष्ट रूप से रहना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट बताने जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर उसको लाइक करें। किसी भी व्यक्ति को शुरू में ही एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से बताना, जो कि कभी व्यवसाय करता ही नहीं, जो बिज़नेसमैन है ही नहीं, उसकी शुरुआत अगर वो कंज्यूमर है तो कंज्यूमर की शुरुआत करिए। क्योंकि व्यवसाय का संबंध किससे है? प्रोडक्ट से और प्रोडक्ट का संबंध सीधे कंज्यूमर से है। तो कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाती है तो वो कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा बने उसके, इसके लिए बनाती है। हम चाहे एक आंवला तेल का कंज्यूमर 100-200 बना दें, एक टूथपेस्ट का बना दें, कोकोनट ऑयल का बना दें, किसी भी लॉन्ड्री केयर का या होम केयर का, पर्सनल केयर का, न्यूट्रिशन का, किसी भी एक क्षेत्र का अगर हम 100-200 कंज्यूमर बना दें, तो उस कंज्यूमर नेटवर्क में हम और दूसरे प्रोडक्ट की एंट्री करा सकते हैं। क्योंकि अब कंज्यूमर नेटवर्क आपको निर्माण नहीं करना है, वो कंज्यूमर नेटवर्क एक बार बन गया, अब उसमें दूसरे प्रोडक्ट की एंट्री करनी है। यहाँ से व्यवसाय शुरू होता है। एक प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हुआ, दूसरा प्रोडक्ट, तीसरा प्रोडक्ट और ऐसे करके वो सभी प्रोडक्ट जो ट्रेडिशनल मार्केट से कंज्यूमर लेता है, वो सभी प्रोडक्ट अगर एमए में अवेलेबल हैं तो हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ करें। आपके हमारे माइंडसेट में एक चीज़ ये बनी रहनी चाहिए कि हमारा काम ही एक ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमारे बने। कोई 500 रुपये का कंज्यूमर बनेगा, कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 5000 का, कोई 10,000 का। लेकिन किसी को बनाने की कोशिश मत करिए। आपको एक ही चीज़ करना है कि एक और ब्रांड आपके सामने आ गया है और वो ब्रांड आप चेक करें कि आपको पसंद आता है कि नहीं। तो कंसेप्ट में आप शेयर करते समय इन बातों को ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब किसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, तो कॉन्टैक्ट करते समय व्यवसाय की सीधे बात करने की जगह आप उनसे नए ब्रांड, नए प्रोडक्ट की बात करें। सारी चीज़ों की शुरुआत यहीं से शुरू हो जाती है। जैसे ही एक ब्रांड चेंज होने की बात आती है, उसी जगह से व्यवसाय शुरू हो जाता है। आप अपने बिज़नेस प्लान में किसी को भी बताते हैं कि आप अपनी इनकम का अधिकतम हिस्सा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में खर्च करते हैं।
ये जब किसी को बताते हैं कि आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सभी करते हैं, और किसी न किसी ब्रांड का प्रोडक्ट हम सभी लोग यूज करते हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के ब्रांड हैं, उसमें एक ब्रांड और आ गया, और उस ब्रांड को क्यों यूज करें आप अपने प्लान में बताते हैं कि उसके 3-4 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, और उन कारणों को वेल डिजाइन करके किसी को बताते हैं आप, और वो डिजाइन करके जब बताते हैं तो सामने वाले को समझ में आता है। बस ध्यान एक चीज रखिए कि एक कंज्यूमर से आप बात कर रहे हैं, बिजनेसमैन से नहीं। कोई बिजनेस ऑफर करेंगे तो बिजनेसमैन का एटीट्यूड तो उसके पास है ही नहीं। अगर ऑलरेडी कोई एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन से किसी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो लाभ हानि कैलकुलेशन करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर वो देखेगा कि इसकी डिमांड है कि नहीं। लेकिन एक कंज्यूमर से जब आप बात करेंगे तो बिजनेस माइंडसेट का तो है नहीं वो, इसलिए प्रोडक्ट से शुरुआत करें। और प्रोडक्ट में आपको क्या क्या आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है। सबसे पहली क्वालिटी क्या है, हमारे सभी प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिलते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड कंज्यूमर हो गए तो डिस्काउंट पर मिलेंगे, अलग अलग डिस्काउंट है 3% टू 10% तक। दूसरी चीज, हर प्रोडक्ट पर सेटिस्फेक्शन की गारंटी है, 100% सेटिस्फेक्शन और मनी बैक गारंटी। अगर संतुष्ट नहीं है तो पैसे आपके वापस, ये गारंटी है हमारी। तीसरी चीज, जब आप बताते हैं कि सभी के सभी प्रोडक्ट हमारे हेल्थ केयरिंग है, यानी कि उनको यूज करने से प्रकृति को, हमारे शरीर को नुकसान नहीं होता। चौथी चीज जब बताते हैं कि इन सारी चीजों के साथ आपके पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आपकी इच्छा बिजनेस में एंट्री करें या ना करें, लेकिन प्रोडक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केट से जो भी प्रोडक्ट लेते हैं वो बेहतर ही बनाए जाते हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है आप जानते हैं। हमारी क्वालिटी क्या है अभी आपको जानना है। तो कौन से प्रोडक्ट चेंज करना चाहेंगे वो मैं आपको दूं, आप यूज़ करें। यूज़ करने के बाद इसके क्वालिटी के साथ हमको शेयर करिए अपने अनुभव को कि ये प्रोडक्ट कैसे लगते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा साइकोलॉजिकल बात है कि कोई भी व्यक्ति क्वालिटी को शेयर करने के लिए कहेंगे अगर, तो पेन और कॉपी लेकर के वो लिखने वाला नहीं है कि हम आपको क्या क्या चीज़ पाए, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक ही चीज़ होती है, कंज्यूमर को अच्छा लगता है, बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और दूसरे को रिकमेंड करता है, और व्यवसाय यहीं से शुरू होता है। लेकिन जब हम किसी कंज्यूमर को, जिसको हम बताते हैं, उससे कहते हैं इसके पहले ही ये शुरुआत नहीं हुई, और इसके पहले बताएं कि आप जब और लोगों को बताएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। यहीं से एक ऐसा रॉन्ग डायरेक्शन मिल जाता है कि अधिकतर लोग इस चीज से दूर रहते हैं। किसी को बताना पड़ेगा, आप रोज बताते हैं, लेकिन किसी को बताना पड़ेगा। अगर ये आप कह देंगे फिर वो नहीं बताने वाले, और इसीलिए बताना नहीं है। एमए बिजनेस की शुरुआत करते समय सबसे पहले अगर हम लोग इस चीज़ को लेके चलें, एक ब्रांड नया हमारे पास आया है, हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, अब आपकी पसंद कैसी है लगभग मेरे को पता है, लेकिन हो सकता है कि आपको ये पसंद आए या ना आए। तो एक बार हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट को देखें, निसंदेह ये प्रोडक्ट आपके लेवल के हैं, एक वर्ड बोलना मत भूलिए, आपके लेवल के, इनकी क्वालिटी आपको मैच करेगी, पसंद आएगी। हम चाहते हैं कि आप इसको देखें। तो सबसे पहले व्यवसाय की शुरुआत में आपको बिजनेस करने के पहले एक कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करना जरूरी है। ट्रेडिशनल मार्केट की क्वालिटी से वो परिचित है, जब इस प्रोडक्ट को यूज करेगा तो इसकी क्वालिटी से वो परिचित हो जाएगा। कोई प्रेशर नहीं, कोई भी अग्रिम वार्ता नहीं, कुछ भी नया कहने के लिए सोचिए ही मत, सिर्फ एक ब्रांड को चेंज करने की बात करें। जब ब्रांड को चेंज करने की बात करते हैं तभी जाकर के यह व्यवसाय की शुरुआत होती है, क्योंकि कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचे, यही हर कंपनी का टारगेट होता है। सर्विस के लिए आपको सोचना नहीं है,
एमवे की सर्विस दी बेस्ट है। बस आपकी सर्विस एमवे के तरीके से होनी चाहिए। तो 3 बातों पर फोकस करना है। तो प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए और ये पहचान होनी चाहिए कि किस व्यक्ति से कौन प्रोडक्ट की बात करें। 99% केसेज में हम सभी लोग जानते हैं कि न्यूट्रालाइट के ऊपर अधिकतर लोग बात करते हैं, और न्यूट्रालाइट एक ऐसी चीज़ है जो नितांत आवश्यक है, लेकिन किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अतिरिक्त खर्च है, ये रिप्लेसमेंट नहीं है। मेडिसिन से रिप्लेस करने की जब बात आती है कि भाई दवाई खाना नहीं पड़ेगा अगर इसको खाएंगे, तो वो भी बहुत सारी बातें, तर्क वितर्क की बातें आती हैं। हमारे पास मेडिकल क्लेम है, हेल्थ डायरी है, बहुत सारी सुविधाएं हैं। वो व्यक्ति नहीं समझ पाता कि ये न्यूट्रिशन क्या है और मेडिसिन क्या है, और हम इस बात को एक्सप्लेन करने में अगर लग जाएंगे तो अपनी बात को हम उसके सामने नहीं रख पाएंगे। तो जस्ट रिप्लेस द प्रोडक्ट एंड जस्ट रिप्लेस द प्रोडक्ट। सेविंग करने के लिए फोम आप कुछ भी यूज़ करते हैं, हमारे पास डायनामाइट फोम है, आप इस्तेमाल करके देखें। रेजर है। कहने का मतलब क्या है कि ब्रांड को रिप्लेस करना है, तो एक कंज्यूमर ब्रांड को रिप्लेस करने की माइंडसेट को एक्सेप्ट करता है, आपकी अवधारणा को खुद लेने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, पहली शुरुआत कि लोग प्रोडक्ट चेंज करें, और इसके लिए निसंदेह आपके पास बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट क्यों चेंज करें। कोई व्यक्ति ऑलरेडी बरसों से एक ब्रांड को यूज़ कर रहा है, उस ब्रांड को चेंज करने की बात आती है, तो आप सिर्फ एक टेस्ट दे सकते हैं, यूज़ करके देखिए। और कोई भी ब्रांड का डिफरेंट आने में समय लगता है, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनका असर तुरंत दिखता है। निसंदेह वो न्यूट्रालाइट नहीं हो सकता, जबकि विश्व का नंबर 1 ब्रांड है और वो बहुत आवश्यक ब्रांड है। आज के समय में तो पोषक तत्वों की इतनी कमी है हमारे डाइट में कि बिना न्यूट्रालाइट जैसे प्रोडक्ट के तो हम आगे स्वास्थ्य को बना के रख भी नहीं सकते। लेकिन अगर हम तत्काल लाभ देखना चाहते हैं तो आप सूप जैसी चीज़ का इस्तेमाल करवा सकते हैं, टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये ब्रांड कहें बदलने के लिए तो एक चीज़ ज़रूर कहें, क्योंकि आप बरसों से किसी ब्रांड को इस्तेमाल करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 15 दिन इसका इस्तेमाल ज़रूर करें आप। किसी और ब्रांड को बीच में न डालें, एक हमारा रिक्वेस्ट है। क्योंकि 15 दिन में त्वचा में जो परिवर्तन दिखेगा, उसको टूथपेस्ट करता है तो जो ओरल हाइजीन में जो अंतर दिखेगा, अगर आंवला नारियल तेल बदलता है तो उसमें जो चेंज दिखेगा, अगर कपड़ा धोने का कोई ब्रांड सामान लेता है या होम केयर का कोई भी ब्रांड, तो उसको जो डिफरेंट दिखेगा 15 दिन में दिख जाएगा। और इसके बाद 15 दिन के बाद अगर वो किसी और ब्रांड को यूज़ करेगा तो स्पष्ट उसको अंतर दिखेगा। तो कितने दिन के लिए एक कंज्यूमर को प्रोडक्ट बदलने के लिए हमें आपको तैयार करना चाहिए? कम से कम एटलीस्ट 15 दिन, और हो सके तो एटलीस्ट 1 फाइल, एक कम से कम आप कंप्लीट ख़त्म करें। एक टूथपेस्ट लिया तो आप पहले करिए, एक सोप लिया तो आप नहाइए पहले इससे। जो चेंज दिखेगा ना, यहीं से बिजनेस की शुरुआत होती है। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो प्रोडक्ट पर हैं, वो नेटवर्क नहीं बनाते लीडर का, रिटेलर का, होलसेलर का, वो नेटवर्क बनाते हैं कंज्यूमर का। नेटवर्क बनाते हैं केवल कंज्यूमर का। और हमें आपको भी कंज्यूमर नेटवर्क अगर बनाने के लिए विचार करें तो हम आप इस बिज़नेस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और बेहतरीन तरीके से स्टार्ट दे सकते हैं। ये पहली चीज़ है जहाँ से हर नए व्यक्ति को अपने मस्तिष्क में रख करके कि ब्रांड चेंज करना और कंज्यूमर नेटवर्क को बड़ा करना है। अगर शुरुआत करें तो ऐसा नहीं कि 15 दिन के बाद, 3 महीने के बाद आपका बिजनेस शुरू होगा। वो डे 1 से बिजनेस शुरू हो जाता है और अलग अलग लोगों के अलग अलग माइंडसेट के अनुसार ये बिजनेस विस्तार होने की दिशा में अग्रसर हो जाता है।
तो हमें आपको पहली चीज़ अपने माइंड में यही रखनी है